बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ देगी स्टाइल में आलू गोश्त। ये बहुत ही आसान है बनाने में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं 2 जो कड़छियाँ होती हैं नॉर्मल साइज़ की, वो मैं ऑयल डालूँगी। मेरा तकरीबन आधा किलो से कुछ ज़्यादा मटन है जो मैं तैयार कर रही हूँ। अब मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेके जो मैंने काटे हुए हैं इसमें डाल रही हूँ और इसको हल्की आंच पे मैं फ्राई कर लूँगी। फ्राई करके मैंने इन प्याज़ों को निकाल लेना है, जो हम बाद में ऐड करेंगे। अब मैं इसमें 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। इसको हल्का सा मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद मैं इसमें मटन को डाल दूंगी। इसमें फ्राई करने से मटन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। इसको तकरीबन 5 मिनट तक हमने भूनना है। 5 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर मैंने अब एक बड़ा चम्मच ज़ीरे का और हाफ़ टी स्पून जो है गरम मसाले का ऐड करूँगी। पिसा हुआ गरम मसाला मैंने डाला है, तो अगर आपकी मर्ज़ी है आप साबित गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 3 लौंग और 1 चम्मच ज़ीरे का, 1 कड़ी पत्ता और 3 से 4 काली मिर्चें आप इसमें डालेंगी तो उससे भी गरम मसाले का सारा फ्लेवर आ जाएगा। ये गरम मसाला ही है जिससे सारा आपका देगी स्टाइल में फ्लेवर आएगा और बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है उससे। अब मैं इसमें हाफ़ कप दही डाल रही हूँ। दही से बहुत अच्छी ग्रेवी बन जाएगी सालन में। दही भी ऑप्शनल है, अगर आप दही पसंद नहीं करते तो आप ज़्यादा 4 से 5 टमाटर इसमें यूज़ कर लें, उसको पेस्ट बना के। अब इसके अंदर मैं 2 चम्मच लाल मिर्चें, 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर और हाफ़ चम्मच हल्दी डाल रही हूँ। अब इसको डाल के हम थोड़ा सा भूनेंगे। अगर दही खट्टा हो तो वो ही काफ़ी होता है, लेकिन दही जो मैं यूज़ कर रही हूँ ज़्यादा खट्टा नहीं है, तो इसलिए इसमें मैं टमाटर पेस्ट भी यूज़ करूँगी। अब इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख दूँगी। 2 मिनट के बाद दही थोड़ा खुश्क हो गया है और सारा ऑयल बाहर आ गया है। अब इसके अंदर जो मैंने प्याज फ्राई किए थे उनको पेस्ट बना के टमाटर के साथ ऐड कर रही हूँ मैं। तकरीबन 10 मिनट में ये सारा मसाला खुश्क हो जाएगा। तेज़ आंच पे हमने इसको खुश्क करना है। थोड़ा पानी खुश्क होने के बाद इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डालना है, क्योंकि ये मटन है तो इसलिए इसको कुकर लगाना पड़ेगा। अगर चिकन होगा तो हम उसको कुकर नहीं लगाएंगे, यहीं पे भून के उसका आलू डाल के उसका शोरबा तैयार कर लेंगे। तो इसीलिए अब मैं इसको कुकर में डाल के इसको कुछ देर गलाने के लिए रख दूँगी। कुकर में डालने के बाद तकरीबन हमने 20 मिनट तक कुकर लगाना है और उसके बाद उसको खोल देना है, क्योंकि 20 मिनट में हमारा मटन गल जाएगा। ये 20 मिनट हो चुके हैं। देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये मटन मेरा बिल्कुल गल चुका है। अब इसको मैं हल्का सा आलू डाल के भूनूंगी। ज़्यादा नहीं भूनना, क्योंकि ये पहले ही हम इस मटन को भून चुके हैं। सिर्फ आलू को हल्का सा भूनना है और इसको शोरबा तैयार कर लेना है। एक चीज़ ध्यान में रहे कि मैंने अभी तक इसमें नमक ऐड नहीं किया है,
नमक मैं तब ऐड करूँगी जब इसमें पानी डालूँगी शोरबा बनाने के लिए, क्योंकि नमक पहले डाला जाए तो गोश्त गलने में टाइम लेता है, इसलिए नमक गोश्त में एंड में डालना चाहिए। अब तकरीबन 3.5 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया है। आपकी जितनी मर्ज़ी हो आप शोरबा अपने मुताबिक तैयार कर सकते हैं। अब 2 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। अब इसको मिक्स करके मैं दोबारा कुकर लगा दूंगी। क्योंकि गोश्त गला हुआ है तो इस सिर्फ आलू गलाने हैं, तो तकरीबन मैं सिर्फ कुकर इतना लगाऊंगी कि जब सीटी चलने लगेगी तो फ़ौरन मैंने बंद कर देना है। इससे ज़्यादा हमने कुकर नहीं चलाना, उससे ज़्यादा आलू गलने का ख़तरा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा सालन तैयार हो चुका है। धनिया मैंने काट के डाल दिया है इसके अंदर। अब इसको थोड़ा सा ढक्कन देके रखूँगी, इससे सारा ऑयल ऊपर आ जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट मेरा आलू गोश्त तैयार हुआ है। आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कि कैसा बना था। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान से रखे और बहुत खुश रखे।